राजा परीक्षित की मृत्यु की कथा श्रीमद् भागवत पुराण की सबसे महत्वपूर्ण कथाओं में से एक है। यह कथा न केवल एक राजा के अंत की कहानी है, बल्कि यह श्रीमद् भागवत कथा के पृथ्वी पर प्रकट होने का भी कारण बनी। आइए इस प्रेरक कथा को विस्तार से जानते हैं। राजा परीक्षित अर्जुन के पुत्र और अभिमन्यु के पुत्र एक कुशल धर्मपरायण राजा थे। एक बार वे जंगल में शिकार खेलने गए। बहुत देर तक भटकते उन्हें जोर की प्यास लगी। वे पास में ही ऋषि समीक के आश्रम में पहुँचे। ऋषि उस समय गहरे ध्यान में लीन थे। परीक्षित ने उनसे जल मांगा, लेकिन ध्यान में होने के कारण ऋषि ने कोई उत्तर नहीं दिया। प्यास और थकान के कारण राजा के विवेक पर कलयुग का प्रभाव पड़ा और उन्होंने क्रोध में आकर एक मृत सांप को अपने धनुष की नोक से उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया। जब ऋषि समीक के पुत्र श्रृंगी को यह पता चला तो उन्होंने क्रोधित होकर कोसकी नदी का जल हाथ में लिया और श्राप दिया, जिस राजा ने मेरे पिता का अपमान किया, आज से ठीक 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। जब समीक ऋषि का ध्यान खुला और उन्हें श्राप के बारे में पता चला तो वे बहुत दुखी हुए। उन्होंने राजा को संदेश भेजा। परीक्षित ने जब यह सुना तो उन्हें अपनी गलती का गहरा पछतावा हुआ। उन्होंने इस श्राप को ईश्वर की इच्छा माना और मृत्यु से डरने की बजाय उसे सुधारने का मार्ग चुना। उन्होंने तुरंत अपना राजपाट अपने पुत्र जन्मेजय को सौंप दिया और मोक्ष की प्राप्ति के लिए गंगा के तट पर चले गए। गंगा तट पर अनेक ऋषि मुनि एकत्रित हुए। तभी वहां व्यास नंदन सुखदेव जी पधारे। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, हे ऋषिवर, जिस व्यक्ति की मृत्यु निकट हो उसे क्या करना चाहिए? तब सुखदेव जी ने राजा को लगातार 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई। इन 7 दिनों में परीक्षित ने अन्न जल त्याग कर ईश्वर के स्वरूप को जान लिया और उनका मन पूरी तरह से श्री कृष्ण की भक्ति में रम गया। श्राप के 7 दिन पूरे होने पर जिसमें तक्षक का सर्प राजा परीक्षित को काटने के लिए ब्राह्मण का रूप धर मार्ग में जा रहा था, मार्ग में उसे धन्वंतरी वैद्य मिले। उन्हें देखकर वह कहने लगे कि हे वेदराज, आप आज किधर जा रहे हो? तब धन्वंतरी जी कहने लगे कि गुरुदेव, सुना है आज धर्मात्मा राजा परीक्षित को तक्षक नाग काटेगा, सो ऐसे प्रजा पाल को बचाने के लिए जा रहा हूँ। धन्वंतरी जी के मुख से यह संभव सी बात सुनकर ब्राह्मण रूपधारी तक्षक कहने लगा, हे महाराज, क्या आप तक्षक सर्प के डसे हुए प्राणी को बचाने की शक्ति रखते हैं? ब्राह्मण के ये वाक्य सुनकर धन्वंतरी जी ने हंसकर कहा, विपराज, यदि तक्षक सम्मुख होता तो इसका परिणाम आपको दिया जा सकता था। तब उस ब्राह्मण ने कहा कि हे वेद्य, अंदर तक्षक सर्प और कोई नहीं, मैं ही हूँ। यदि आप मेरे काटे हुए को बचाने की शक्ति रखते हैं तो सामने ही पीपल का पेड़ है, मैं इसको डंक मारकर भस्म करता हूँ। कृपया कर आप इसे सजीव कीजिए। और उसके डंक मारने के साथ ही वह पीपल का बड़ा भारी वृक्ष, जिस पर एक लकड़हारा कुल्हाड़ी लिए डाला काट रहा था, उसके समेत भस्म हो गया। किंतु 2 घड़ी के पश्चात ही धन्वंतरी द्वारा अपनी संजीवनी विद्या से पीपल समेत लकड़हारा को सजीव देखकर तक्षक के आश्चर्य और खेद का कोई ठिकाना न रहा। तब वह हाथ जोड़कर कहने लगा, हे वेदराज, मैंने यह अच्छी प्रकार समझ लिया है कि आप मेरे काटे हुए प्राणी को अवश्य जीवा सकोगे, किंतु मैं आपसे एक और प्रश्न करना चाहता हूँ। क्या आप कृपया कर ज्योतिष विद्या के आधार पर बता सकेंगे कि राजा परीक्षित की आयु कितनी शेष है? तब वेदराज ने विचार कहा कि हे वेदराज, राजा परीक्षित केवल 2 घड़ी के मेहमान हैं। इसके बाद वे इस अपार संसार को छोड़कर बैकुंठ को चले जाएंगे। तक्षक कहने लगा, भगवान, यदि यही बात है तो आपका वहाँ जाना व्यर्थ है ही नहीं, बल्कि केवल अपमान के साथ शीघ्र वापिस लौटना ही है, क्योंकि परमेश्वर की कृपा से जिसकी जिस कर्मों द्वारा जितनी आयु होती है उतनी वह भोग कर शरीर को छोड़ देता है। इसीलिए आप वहाँ जाकर व्यथा कष्ट न करते हुए इस वृक्ष के नीचे बहुत से धन को निकाल कर अपने निवास स्थान को लौट जाए। तक्षक सर्प के युक्ति युक्त वचन सुनकर धन्वंतरी जी तो द्रव्य लेकर अपने स्थान को चले गए और तक्षक सर्प राजा परीक्षित के पास चल दिए। जिसमें तक्षक वहाँ पहुँचा तो उसने सोचा कि अपने असली स्वरूप से राजा के पास जाना न केवल कठिन है
बल्कि एक असंभव बात है। ऐसा सोचकर उसने कीड़े का रूप धारण कर लिया और फलों की टोकरी में छुपकर बैठ गया। जब राजा ने फल खाने के लिए उठाया तो तक्षक नाग ने उन्हें डस लिया और तक्षक सर्प के डसते ही राजा का नाशवान शरीर भस्म हो गया और उनका जीवात्मा मुक्त होकर भ्रम में लय हो गया। यह समाचार सुनकर उनके पुत्र जन्मेजय आदि उनकी रानियां तथा प्रजा बहुत सा विलाप करती हुई उनका गुण बखान करने लगी। तत्पश्चात मुनीश्वरों ने समझा बुझाकर राजा का विधि के सहित क्रियाक्रम कराया और सबको ज्ञानोपदेश देकर शांत किया।